हमारे शरीर का एक अभिन्न और बहुत नाजुक अंग लीवर है। इस युग में जब नकली दूध दही की नदियां बह रही हैं, तो सूरापान शान बन गया है, तो लीवर की बीमारी भी अब आम बन गई है। वैसे लीवर की बीमारी पानी के इन्फेक्शन और खान पान के गलत तरीकों से भी होती है। लीवर की इन्हीं गूढ़ समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालने आज हमारे साथ वैद्य दीपक जी हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो वैद्य जी, सबसे पहले हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि ये लीवर है क्या और इससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। हमारी शरीर का, बॉडी का एक सबसे मेन अहम रोल है लीवर का। जो भी कुछ हम खाते पीते हैं उसको पचाने का काम, खून को बनाने का काम और हमारे शरीर में शक्ति भंडारण का काम लीवर ही करता है। और लीवर ही हमको बताता है कि हमको भूख लगी है और लीवर ही हमको ये बताता है कि हमारी भूख शांत हो गई। और लीवर, आप ये समझ सकते हैं, हमारे पूरे शरीर का ड्राइवर है। यदि लीवर ना हो तो हम कुछ भी पचाने में, खाने में असमर्थ हो जाएंगे। और वैसे तो बॉडी के हर पार्ट का एक अलग काम है, लेकिन अगर शरीर में खून नहीं होगा, खून नहीं बनेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। शरीर का मुख्य एक पार्ट खून भी है, जिसको बनाने में मुख्य रोल लीवर का ही है। और लीवर के बिना हम ये सोच सकते हैं कि शरीर किसी भी तरीके से चल नहीं सकता। तो वैद्य जी, जैसा कि आपने हमें लीवर का रोल बताया, तो अब उससे हम जुड़ी समस्याएं पूछते हैं। उससे जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसके लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहली समस्या है खून की कमी का होना। दूसरी समस्या है कि हमको जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे उसको पचाने का काम लीवर ही करता है। उसके अंदर से जो एंजाइम्स निकलते हैं लीवर के कारण ही निकलते हैं। और यदि लीवर ये काम नहीं करेगा तो हमको खाना पीना नहीं पचेगा। तीसरा, हमारे शरीर के अंदर शक्ति का भंडारण, जैसे अब हम बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो जो हमने खाया पिया उसकी शक्ति अपने अंदर स्टोरेज रखता है और उस शक्ति को धीरे धीरे वो खर्च करता है। और जब एक निश्चित अवधि में उसके पास शक्ति का भंडारण कम हो जाता है तो वो हमको कहता है, हमारे को इंडिकेट करता है कि अब भूख लग रही है, कुछ खा लो। तो सबसे मेन अहम रोल यही है हमारी जिंदगी को बढ़ाने का और चलाने का। तीसरा, लीवर यदि ना हो, आपने कहावत सुनी होगी, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और लीवर यदि ना हो तो शरीर के चलने की कल्पना नहीं कर सकते। लीवर से जुड़ी और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें कह देते हैं कि लीवर बढ़ गया है, तो वो क्या बीमारी है? लीवर में सूजन को बोलते हैं हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस कई कारण से हो जाती है। इसके कई तरह के संक्रमण हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, डी है और अब ई भी है। लेकिन एलोपैथी के अंदर इनका बहुत रिलायबल रिजल्ट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। उनकी जो मुख्य चिकित्सा है वो बहुत लिमिटेड है। और लीवर का बढ़ना संक्रमित सुई के कारण, दूषित ब्लड के चढ़ने के कारण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण हो जाता है। आजकल पानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड आ रहा है। इस पानी के कारण भी ये बीमारी बनती है। तो हमें खान पान में बहुत ज़्यादा परहेज रखना चाहिए, संभल के खाना पीना चाहिए और हर स्रोत का पानी नहीं पीना चाहिए। और एक बार ये बीमारी आ जाए, आने में ज़्यादा समय नहीं लगाती लेकिन जाने में बहुत समय लेती है। और यदि हम इसको ध्यान ना दें तो ये निश्चित मान के चलिए कि धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। जल्दी से ये पीछा नहीं छोड़ती और जब ये बिगड़ जाती है तो लीवर बढ़ने लगे, पेट में पानी भरने लगे और बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा, लीवर में कुछ भी डिस्टरबेंस होगा तो सबसे पहले पीलिया नज़र आएगा। पीलिया की शुरुआत में हमको इस बीमारी का पता नहीं लगता। भूख कम लगना,
उल्टी उबकाई आना, बुखार चढ़ना, हल्की हल्की ठंड लगना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। जो भी हम खाते पीते हैं उसको पचाने का कार्य करता है पित्त। पित्त यानी कि अम्ल, अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब यह पित्त हमारे शरीर में अवशोषित ना होकर के ब्लड में जाने लगता है, तब ये बनती है बीमारी पीलिया। और पीलिया में हमारा शरीर धीरे धीरे क्रश होने लगता है और खून अपना रंग बदलने लगता है, खून का पानी बनने लगता है। पेशाब भी हमको पीलेपन, बीमारी बढ़ेगी तो पीलेपन हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा, पेशाब का रंग भी पीला होने लगेगा और यहाँ तक थोड़े समय बाद पसीना भी हमारा पीला आने लगेगा, जिससे हमारे कपड़े पीले होने लगेंगे। लेकिन हेपेटाइटिस और जॉन्डिस में क्या फ़र्क है और इनके उपचार क्या क्या हैं? मैंने अभी आपको बताया कि किसी कारण से जब पित्त बिगड़ करके हमारे शरीर में अवशोषित ना हो करके वो खून में जाने लगता है, तब बनता है पीलिया। और हेपेटाइटिस किसी इन्फेक्शन के कारण पीलिया भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ वायरस हैं जिनके कारण हमारे लीवर पे दिक्कत आने लगे, तब बनती है हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन। तो बीमारी तो दोनों में पीलिया आएगी, लेकिन पीलिया बहुत आसानी से, थोड़े समय हम परहेज करें, हल्की विरेचन दवाई दें, त्रिफले का सेवन करें, पुनर्नवा का सेवन करें, कुटकी, गिलोय, इनका सेवन करें। कुटकी को केदार कड़वी भी कहा गया और पीलिए के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। मैंने पहले भी कहा, हम एक दवाई बनाते हैं गोधनवटी, उसके अंदर यही सब चीज़ें हैं, कुटकी, चिरायता, त्रिफला, काली जीरी, पुनर्नवा, श्योनाक, और सबको पका करके गोमूत्र में बना करके हम इसको बनाते हैं। ये हेपेटाइटिस हो या लीवर हो, जॉन्डिस, दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। एक महिला जिसका मेरे संपर्क में थी, मुरादाबाद की, उसका हेपेटाइटिस बी 1 लाख से ऊपर वायरस चला गया था और वह दिल्ली हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाती थी, कई लाख के इंजेक्शन बैठते थे, लेकिन उनको 5-6 साल में बहुत रिलायबल रिजल्ट नहीं मिला। मैंने उनको सिर्फ गोधनवटी और पुनर्नवा मंडूर चलाया और मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज वो बिना दवाई के बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, जैसा कि दर्शक आप जान रहे हैं कि आज वैद्य जी हमें लीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। अगर आपके पास भी है कोई समस्या और आप चाहते हैं उसका निदान, तो आप सीधे बात कर सकते हैं वैद्य जी से। वैद्य जी के फोन नंबर कार्यक्रम के दौरान फ्लैश हो रहे हैं। तो वैद्य जी, इसी दौरान हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं नीतीश चौधरी गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरी बैक में ना दर्द रहता है करीब 2-3 साल से, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। चौधरी साहब, बैक के दर्द का कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इजी चेयर पे बहुत ज़्यादा बैठते हो या फोम के गद्दों पे बहुत ज़्यादा सोते हो या झुककर बहुत काम करते हो? जी ये क्या कहते हैं, मेरा ना 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वक्त मेरे कमर में चोट लग गई थी जी। तो बाद में मैंने इसकी दवाइयाँ वगैरह ली तो सही हो गया, लेकिन अभी ये करीब 1-1.5 साल से कंटिन्यू दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैंने काफी इलाज करवाया, सही नहीं होता है। ठीक, चौधरी साहब एक काम कीजिए, इसके लिए एक तो झुककर काम आप ना करें, दूसरा मनोहर बूंद रामफलवटी 2 गोली और 2 गोली महायोगराज गुग्गुल दिन में 2 बार सेवन करें, और रासना सप्तक क्वाथ, रासना, पुनर्नवा, अरंडमूल, सौंठ, गिलोय, गोखरू, इनसे बना हुआ है, आप इसको मार्केट से ले लें। इसको 10 ग्राम 1 गिलास पानी में पका करके सेवन करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ज़्यादा दर्द हो तो इसी काढ़े के अंदर आप 20 बूंद महानारायण तेल अच्छी फार्मेसी की आप ले लें, उसमें डाल करके सेवन करें और हल्के हाथ से महानारायण तेल की मालिश करें, और मालिश के समय कूलर, एसी और पंखा ना चलाएं। और एक छोटा प्रयोग और बता रहा हूँ, आप राल ले लें, राल
पिसी हुई राल 1 चम्मच रात को सोते समय दूध के साथ सेवन करें और बहुत नरम बिस्तर पे आप ना लेटें। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 20-25 दिन में आप ये कहेंगे कि दर्द में मेरे को काफ़ी आराम है। दही, खटाई, अरहर, राजमा, छोले और खट्टा, इन चीज़ों का परहेज करें, आपको इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। तो नितेश जी, आशा करते हैं कि वैद्य जी द्वारा बताए गए नुस्खों से आपको अपनी समस्या से निजात मिलेगा। तो वैद्य जी, एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, देव बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैद्य जी, मेरा सवाल है, मैं ना खाना टाइम से नहीं खा पाता, मेरा काम की वजह से, तो खाना मतलब टाइम से नहीं होता, तो उसकी वजह से पेट में ना एसिडिटी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम है मेरे साथ में। देव जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया। आप अपने जीवन को नियमित और संयमित बनाएं, खाने पीने का समय निश्चित करें, नहीं तो ये समस्या बनती रहेंगी। जैसे आपने बताया कि खाने पीने का समय निश्चित नहीं है, तो नंबर 1 आप उसको निश्चित करें। दूसरा, अगर फिर भी ये दिक्कत होती है तो आप भोजन के बाद 1-1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री मिला करके सेवन करें, आपकी एसिडिटी शांत होगी। दूसरा, दिवाली के समय हर आदमी के घर में खील आती है, खील पताशे। हाँ जी। आप खील पताशे ज़्यादा सेवन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चीनी की जगह दूध में पताशे डालें और साथ में खील का सेवन करें, आपकी ये दिक्कतें दूर होंगी। तीसरा, आप नारियल सबके घर में आते ही हैं, आप नारियल की जटा फाड़ लें और उनको जला लें। उस जली हुई राख को शहद के साथ चाट लें, आपकी एसिडिटी बहुत तेज़ी से शांत होगी। एक प्रयोग और बताता हूँ काली इलायची का। आप काली इलायची कूट करके शहद से सेवन करें या पानी में पका करके या दूध में पका करके सेवन करें, आपको बहुत लाभ होगा। और यदि दूध गुनगुना ठंडा होगा तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। चाय, अरहर की दाल, खट्टा और तला हुआ ना लें और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा संयमित करें, ये समस्याएं आपकी नहीं रहेंगी। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई समस्या और आप चाहते हैं उसका निदान, तो वैद्य जी से जानने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। वैद्य जी के फोन नंबर्स कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होते रहते हैं और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उनका पता है तो दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम वैद्य जी से सुनेंगे एक छंद। मधु घोल के पाइए, गिलोय रस में डाल, त्रिफला जल मधु संग ही, रोग पी लिया टाल। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।